Hello everyone, this is Dr. Smriti, your family physio. So in this video, we are going to learn about when to use ice pack and when to use hot pack. So ice pack, this is the most common question which my patients ask me, ice pack कब लगाओ और hot pack कब लगाओ. So ice pack हम कब लगाते हैं? जब आपकी इंजरी acute है, acute मतलब just आपको लगा है 48 hours after your injury. So right from your injury till the first 48 hours is your acute phase. So तब आप ice pack लगा सकते हैं. Ice pack का क्या क्या effect होता है body पे? It decreases the inflammation, it reduces the swelling, it reduces the metabolic activity and thus helps in healing. So example हम ले सकते हैं sprain, strain, muscle spasm, tendinitis, इसमें हम ice pack लगा सकते हैं. और इसके इफ़ेक्ट ये है कि कैसा आइस पैक काम करता है. पहले तो वो आपके सर्कुलेशन को कम करता है ताकि वहाँ का इन्फ्लेमेशन कम हो एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटी कम हो. उससे आइस पैक आपको पेन रिलीफ देता है. फॉर एग्जांपल अभी किसी को एंकल स्प्रेन हुआ है तो हम लोग उनको बोलते हैं आप राइस मेथड फॉलो करो. RICE राइस. R इज़ फॉर रेस्ट. आपको रेस्ट लेना बहुत ज़रूरी है. I is for icing. तब आप जैसे एंकल स्प्रेन हुआ है तब आप उस एरिया में आइसिंग कीजिए. C is for compression. कंप्रेशन मतलब क्रेप बैंडेज लगाइए या उसको टेपिंग कीजिए, जो हम काइनेसियो टेपिंग बोलते हैं. आप टेपिंग भी कर सकते हैं एक रजिस्टर्ड फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाके. देन वी हैव एलिवेशन. एलिवेशन मतलब एंकल इंजरी है तो हम हार्ट लेवल के हम हार्ट लेवल के ऊपर हमारा पैर रखेंगे एंड दिस इज नोन एज एलिवेशन. फिर जब आप राइस प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं आपका पेन वैसे ही कम होता है. अभी आइस पैक कैसे हम यूज़ करते हैं? हम लोग आइस पैक से यूज़ कर सकते हैं. रेक्टेंगुलर शेप आइस पैक रेक्टेंगुलर शेप में आता है. जेल पैक होता है. सो आपको फ्लैमिंगो, विस्को, ये कोई भी कंपनी का आता है. तो अगर एरिया ज़्यादा है तो आप आइस पैक लगाइए, लेकिन अगर एरिया कम है, फॉर एग्जांपल सिर्फ टेनिस एल्बो है, तो आप आइस क्यूब्स लगाइए जहाँ पे आप आइस क्यूब मसाज उस एरिया पे कर रहे हैं. या फिर आइस बाथ. आइस बाथ मतलब अगर एंकल इंजरी हुआ है तो आप एक बकेट भर के ठंडा पानी ले सकते हैं और आप अपने पैर उसमें ही डालिए. ठीक है. सो अभी कब आइस नहीं लगाना है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है जानना. सो अगर आपके एरिया उस एरिया का टेम्परेचर का कुछ इशू है, लाइक नमनेस है, तब आप आइस पैक मत लगाइए. ओपन वुंड्स है, बर्न हुआ है तो आइस पैक मत लगाइए. अगर आपको कोई फिजिकल एक्टिविटी के पहले तुरंत पहले नहीं लगाना है आइस पैक. अगर कोल्ड सेंसिटिविटी है तो आपको वहाँ पे आइस पैक नहीं लगाना है. और सबसे इम्पॉर्टेंट है फ्रीक्वेंसी एंड ड्यूरेशन. आपको दिन में 3 से 4 बार आइस पैक या आइस मसाज करना है और हर एक बार आपको 8 से 10 मिनट के ऊपर आइस क्यूब्स या आइस पैक नहीं लगाना है. अगर आप ज़्यादा देर लगाएंगे तो वहाँ पे आइस पैक की वजह से फ्रॉस्ट बाइट हो सकता है. तो ये हो गया आइस पैक के बारे में. अभी हम सुनेंगे हीट पैक के बारे में. अगर आपको अक्यूट एंड क्रॉनिक फेज ऑफ हीलिंग नहीं पता तो आप प्लीज़ मेरा अक्यूट क्रॉनिक फेज ऑफ हीलिंग का वीडियो देख लीजिए, वो भी मेरे चैनल पे है. हीट पैक जो है हम वो क्रॉनिक फेज ऑफ इंजरी के लिए यूज़ करते हैं और उससे आपके मसल्स जो है वो सॉफ्ट होते हैं. आपका जो टाइटनेस है मसल का वो कम होता है. कभी कभी मसल स्पाज्म भी रहा तो वो कम होता है. तो जो पेन 2 हफ्तों से ज़्यादा दिनों के लिए है उसके लिए हम बेसिकली हीट पैक यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल आर्थराइटिस, मसल स्पाज्म, नेक पेन, बैक पेन, विच एवर इज देयर फॉर मोर देन 2 weeks ऑफ ड्यूरेशन. अगर उस एरिया में पेन है तो वो भी हीट पैक से कम होता है. सो इट बेसिकली इंक्रीजेज द कंप्लायंस ऑफ द मसल एंड मेक्स द टिश्यू मोर सॉफ्टर. सो what we do usually is we use heat packs or we take heat water baths like या फिर we have already the electric heat packs. So what we can do is the most recommended one from our side is कि आप एक टॉवल लीजिए, उसको गर्म पानी में डालिए, निचोड़िए और जहाँ पे आपको दर्द है वो रखिए. अभी हम लोग यही क्यों रिकमेंड करते हैं? बिकॉज इससे आपके स्किन और मसल्स का मॉइस्चर रिटेन होता है. जब हम हीट बेल्ट लगाते हैं तो जैसे टॉक्सिन्स वॉश आउट होते हैं उस पेनफुल एरिया से, वाटर लॉस भी होता है, इसलिए उसको ड्राई हीट बोला जाता है. सो आर रिकमेंडेड
thing is moist heat. So heat packs, heat baths, heat belts, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं. कब यूज़ नहीं करना चाहिए? अगर आपको बुखार है तो यूज़ मत कीजिए. ओपन वुंड्स है, एनी बर्न एरिया, टेम्परेचर लॉस है उस एरिया में तो मत यूज़ कीजिए. आफ्टर वर्कआउट आपकी बॉडी ऑलरेडी वार्म है तब आपको हीट पैक यूज़ नहीं करना है. द फ्रीक्वेंसी ऑफ यूजिंग हीट पैक्स इज अगेन 3 to 4 times एंड यू कैन यूज़ इट फॉर 8 to 10 minutes. इसके ज़्यादा मत यूज़ कीजिए क्योंकि आपको हीट बर्न हो सकता है और अल्सर्स भी आ सकते हैं. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टिक टू द टाइम विच वी हैव सजेस्टेड यू. आई होप आपको भी पता चला कि कोल्ड पैक कब लगाना है एंड आइस पैक एंड हीट पैक कब लगाना है. So you have to decide between ice pack and heat pack. Now you know when to use what. So if you have found this video helpful, please share with your loved ones and don't forget to subscribe to my channel. And for more such videos, please press the bell icon. Thank you.